इनफर्टिलिटी हमारे माशरे में आजकल बहुत कॉमन है। बहुत से लोग परेशान होते हैं और शादी के बाद प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती। ऐसे कपल्स जिनको हमल में दुश्वारी का सामना होता है वो बहुत से सोशल प्रेशर्स भी फेस कर रहे होते हैं। घर वालों का प्रेशर, रिश्तेदारों का प्रेशर, हर कोई पूछ रहा होता है कि प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही हो, क्या वजह है, क्या लड़की के अंदर प्रॉब्लम है या लड़के के अंदर प्रॉब्लम है। और फिर जब वो कपल हिम्मत जमा करके मेडिकल हेल्प के लिए निकलता है बाहर, तो अनफॉर्चुनेटली उनको फिर प्रॉपर कोई गाइडेंस नहीं मिलती, या फिर वो मिस गाइड हो जाते हैं, उनको गलत ट्रीटमेंट्स पे लगा दिया जाता है जिसका खमियाजा उन्हें बाद में भुगतना पड़ता है। तो मेरी आज की इस वीडियो में मैं आपको वो वजूहात बताऊंगी जिनकी वजह से इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि पहले हमेशा इन्वेस्टिगेट करें, वजह जानें और फिर उसके बाद उस वजह के बेस पे इलाज किया जाए, तभी आपकी प्रेगनेंसी सक्सेसफुल हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सबाहत खान। मैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल में एज कंसल्टेंट गायनाकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट काम कर रही हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी इनफर्टाइल कपल्स के बारे में। मेरे पास क्लिनिक में बहुत से कपल्स आते हैं, यंगर एज के कपल्स भी होते हैं, बड़ी एज के कपल्स भी होते हैं। शादी के बाद प्रॉब्लम हो रहा होता है, प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती, और जब मैं उनसे बात करती हूँ, हिस्ट्री लेती हूँ, उनके प्रीवियस ट्रीटमेंट के बारे में पूछती हूँ, तो बेशुमार ट्रीटमेंट्स लेके आए होते हैं। कभी अंडे बनाने वाली टैबलेट्स खाई होती हैं, कभी हस्बैंड को खामखा की मेडिकेशन वो ले रहे होते हैं, और जब इन्वेस्टिगेशंस के बारे में पूछा जाए तो कोई इन्वेस्टिगेशंस नहीं। अलमिया ये है कि बग़ैर इन्वेस्टिगेट किए, बग़ैर वजह जाने कपल्स को ट्रीट किया जा रहा होता है, और वो भी कुछ सोचते नहीं और वो मेडिसिन्स रैंडमली यूज़ करते जाते हैं बग़ैर ये सोचे कि हर उस दवाई का साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं और उनकी खुद की भी ज़ात को इससे नुकसान पहुंच सकता है। वो जो भी उनको कहता है, जहाँ से भी कोई नर्स, कोई एलएचवी, कोई डॉक्टर, कोई अगर फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट नहीं भी है, जिस तरह से भी प्रिस्क्राइब करते हैं वो लेते जाते हैं और एक भी इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। तो देखें, इनफर्टिलिटी की मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, फ़ीमेल फैक्टर्स भी होते हैं और मेल के अंदर भी प्रॉब्लम हो सकता है जिसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है। तो आइडियली मैं तो कपल्स का ऐसे करती हूँ कि सबसे पहले फ़ीमेल्स की इन्वेस्टिगेशंस में उनके हार्मोन्स के लेवल चेक करती हूँ कि बाज़ वक़्त हार्मोन्स ख़राब हों तो वो एग की क्वालिटी को इफ़ेक्ट करते हैं, अच्छी क्वालिटी का एग नहीं बनता और प्रेगनेंसी नहीं होती। और फिर उसके बाद मैं देखती हूँ कि उनके एग्स बन रहे हैं कि नहीं। बाज़ वक़्त ओवरीज़ का रिज़र्व कम होता है, अंडे नहीं बन पा रहे होते, या पॉलीसिस्टिक ओवरीज़ का इशू होता है, या ओवरीज़ में कोई और सिस्ट्स होती हैं जिसकी वजह से उनके जो हैं वो एग्स प्रॉपर मैच्योर एग्स नहीं बन पाते। थर्ड फैक्टर जो है वो फीमेल्स में ट्यूब्स का फैक्टर है। अगर ट्यूब्स खुली होंगी तो नेचुरली प्रेगनेंसी होना पॉसिबल होता है। अगर ट्यूब्स किसी वजह से डैमेज्ड हों, ब्लॉक्ड हों, एंडोमेट्रियोसिस के केसेस में डैमेज्ड होती हैं मोस्टली, कोई पेल्विक इन्फेक्शन की वजह से डैमेज्ड होती हैं। अगर ट्यूब्स डैमेज हो तो उसमें नेचुरल प्रेगनेंसी पॉसिबल नहीं है। चौथे नंबर पे यूट्रस यानी बच्चेदानी फीमेल की, उसको हम देखते हैं कि यूट्रस की लाइनिंग ठीक है, कहीं उसमें रसोलियाँ तो नहीं हैं, कहीं पॉलिप्स तो नहीं है, ग्रोथ्स तो नहीं है, कोई बच्चेदानी की शेप में कोई बर्थ डिफेक्ट्स जैसे होते हैं कि शेप में कुदरती तौर पे बच्चेदानी के अंदर डिफेक्ट्स होते हैं, उसकी वजह से भी बाज़ वक़्त प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती। इसके साथ ही मेल को इन्वेस्टिगेट करना भी ज़रूरी होता है कि बाज़ वक़्त मेल के सीमन में प्रॉब्लम आ रहा होता है, स्पर्म काउंट बहुत लो होती है, मोटिलिटी बहुत कम होती है स्पर्म्स की, और बाज़ वक़्त ये होता है कि स्पर्म जो हैं वो काउंट तो ठीक है, मोटिलिटी भी है, लेकिन वो नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल स्पर्म्स हैं। तो अगर ये प्रॉब्लम्स भी होंगे तो प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। तो मैं अपने जो मेरे पास पेशेंट्स आते हैं उन कपल्स को ट्रीट करने का तरीका ये है कि मैं पहले इन्वेस्टिगेट करती हूँ प्रॉपरली, उसकी वजह जानती हूँ, जो उसकी रीज़न होती है, जो वजह होती है, उसको फिर अकॉर्डिंगली ट्रीट किया जाता है और प्रेगनेंसी पॉसिबल होती है। अगर तो प्रेगनेंसी जैसे हार्मोन्स ख़राब हैं उनको ठीक कर दिया जाए तो मोस्ट ऑफ द कपल कंसीव। तो अगर एग्स नहीं बन रहे, हम एग्स को सपोर्ट करते हैं कि एग्स बन जाए मैच्योर। कोई और इशू है तो हम उसको करेक्ट करते हैं, उनको मेल को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है तो उसको ठीक करते हैं, तो प्रेगनेंसी उसके बाद पॉसिबल होती है। अगर फिर भी कपल कंसीव नहीं कर पाता तो हमारे पास आजकल एडवांस्ड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स हैं जिसमें IUI या IVF का ऑप्शन मौजूद है उन कपल्स के लिए जो नेचुरली कंसीव नहीं कर पाते। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कपल्स से कि ब्लाइंडली ट्रीटमेंट ना करें
اور اگر وہ اس قسم کے کسی پرابلم میں مبتلا ہے، اس وقت کوئی پرابلم ان کو ہے، تو وائزلی وہ خود بھی سوچیں کہ انہوں نے کیا کیا فیکٹرز انویسٹیگیٹ کروائے ہیں، اور پھر اس کے مطابق ٹریٹمنٹ وہ اکارڈنگ ٹو دیٹ کاز وہ لے بھی رہے ہیں کہ نہیں. کیونکہ اگر آپ بغیر انویسٹیگیشنز کے کوئی ٹریٹمنٹ لیں گے، اس سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے. تو بر وقت فیصلہ کیجیے اور صحیح فیصلہ کیجیے. شکریہ.